दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय दंड संहिता 1860 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सन 2017 में MP सिविल जज के एग्ज़ाम में तथा अन्य जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी जब आपका MP सिविल जज का एग्ज़ाम होगा तो इसी वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? ए ऑप्शन 20 वर्ष, बी ऑप्शन 14 वर्ष, सी ऑप्शन 16 वर्ष, डी ऑप्शन 12 वर्ष। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 20 वर्ष। इसे धारा 57 से पूछा गया था, जो बात करती है दंड विधियों की भिन्नों के बारे में। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देशद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मामले में स्पष्ट किया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मौत की सज़ा के लिए दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत विकसित किया? दोस्तों, इस केस से तो सभी लोग परिचित हैं। इसका जो सी ऑप्शन है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, ए को शॉपिंग मॉल में हीरे की अंगूठी मिलती है। ए नाम का कोई व्यक्ति है और शॉपिंग मॉल में जाता है, उसको हीरे की अंगूठी मिलती है और उसे पता नहीं है कि वह किसकी है। सही मालिक का पता करने की कोशिश किए बिना ए उस अंगूठी को तुरंत बेच देता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका ए ऑप्शन है, ए ने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है। बी ऑप्शन, ए ने रिश्ती का अपराध किया है। सी ऑप्शन, ए ने कोई अपराध नहीं किया। डी ऑप्शन, ए ने संपत्ति के कपटपूर्ण दुर्विनियोग का अपराध किया है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के उपयोग पर निगरानी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कौन सा अपराध करता है? यानी कि उस पर निगरानी रखता है इंटरनेट के माध्यम से, तो वह व्यक्ति उस महिला का पीछा करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सार्वजनिक या निजी अस्पतालों द्वारा किसी पीड़ित का उपचार न किया जाना दंडनीय अपराध है? इसका ए ऑप्शन है, धारा 166 बी ऑप्शन 165 ए को निश्चित कर दिया गया है। सी ऑप्शन, धारा 228 ए में बताया गया है, रेप पीड़िता की पहचान को प्रकटीकरण न करना, और धारा 376 डी में गैंग रेप को बताया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है 166 बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जेट को किसी चार दीवारी से घिरे स्थान में पहुंचा देता है
और उसे ताले में बंद कर देता है। इस प्रकार जेड को किसी भी दिशा में चार दीवारी के पास जाने से रोक दिया गया है। इसका जो बी ऑप्शन है, जेड का गलत तरीके से परिरोध किया गया है। परिरोध को धारा 340 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 376 डी किससे संबंधित है? डी यानी कि गैंग रेप। धारा 376 डी गैंग रेप से संबंधित है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए दुर्भावनावश 7 साल से कम उम्र के एक बच्चे सी को उकसाता है कि वह बी को चाकू मार दे। ए की अनुपस्थिति में सी को चाकू मार देने से बी की मृत्यु हो जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सी ऑप्शन है, ए को मृत्युदंड दिया जा सकता है क्योंकि ए ने उकसाया था और बच्चा था 7 साल से कम, उसे समझ नहीं थी उसको चाकू मारेगा तो वह मर जाएगा, इसलिए इस मामले में ए नाम के व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 43 अवैध शब्द क्या निरूपित करता है? पहला, वह सब जो अपराध है, सही है। दूसरा, वह सब जो कानून द्वारा निषिद्ध है, ये भी सही है। तीसरा, ए सभी बातें जो दीवानी कार्रवाई के लिए आधार पैदा करती हैं, ये भी सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3। इसके बाद अगला पूछा गया, पावर ऑफ अटॉर्नी आईपीसी की धारा 29 के तहत आने वाले ... का एक उदाहरण है। धारा 29 में दस्तावेज के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, दस्तावेज। इसके बाद अगला पूछा गया, एक सैनिक बी कानून के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर एक भीड़ पर गोली चलाता है। दी गई परिस्थिति में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो डी ऑप्शन है, बी ने कोई अपराध नहीं किया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, आईपीसी में ... हेतु 10 साल तक के लिए बढ़ाए जा सकने वाले कारावास की सज़ा का प्रावधान है। पहला, पीछा करने। दूसरा, गुलामों के आदतन क्रय विक्रय। इसका दूसरा सही होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, केवल 2। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 417 धोखाधड़ी के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, जो कि अधिकतम ... की अवधि का कारावास है। आईपीसी की धारा 417 में चीटिंग के लिए दंड के बारे में बताया गया है, जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, इसलिए इसका ई ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जेड की जेब में अपना हाथ डालकर जेब काटने का प्रयास करता है। जेड की जेब में कुछ ना होने की वजह से ए अपने प्रयास में असफल रहता है। दी गई परिस्थिति में से कौन सा विकल्प सही है? ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। बी आईपीसी की धारा 511 के तहत दोषी है। इसका जो बी ऑप्शन है, ए प्रयत्न करने का दोषी है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 311 के तहत
एक ठग के लिए क्या सज़ा है? आईपीसी की धारा 310 में ठग को परिभाषित किया गया है और धारा 311 में दंड के बारे में बताया गया है। इसका जो डी ऑप्शन है, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ठग करता है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 90 के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, 12 वर्ष। इसके बाद अगला, जेड जुबानी बोलकर ए ने अपनी वसीयत लिखवाता है। ए जानबूझकर जेड द्वारा नामित व्यक्ति से अलग किसी अन्य को वसीयतदार के रूप में लिखता है और जेड के सामने और वसीयत यह दर्शाते हुए लाता है कि जेड के निर्देशों के अनुसार ही वसीयत तैयार की गई है और जेड को वसीयत पर सिग्नेचर करने के लिए प्रेरित करता है। ए ने जालसाजी की है जेड के साथ, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, जालसाजी। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका जो बी ऑप्शन है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, बी एक इमारत से बाहर जाने के द्वारों पर अपने बंदूकधारी आदमी खड़ी कर देता है और जेड से कहता है कि यदि जेड ने इमारत छोड़ने का प्रयास किया तो वे जेड पर गोली चला देंगे। दी गई स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? इसका ए ऑप्शन है, यह गलत तरीके से रोकना है। बी ऑप्शन, यह गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास है। सी ऑप्शन, यह घायल करने का प्रयास है। डी ऑप्शन, यह आपराधिक बल है। ई ऑप्शन, यह गलत तरीके से परिरोध करना है। इसका जो ई ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, यह गलत तरीके से परिरोध करना है। इसे आईपीसी की धारा 340 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला, ए को जेड के घर की चाबी मिल जाती है। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसे जेड नाम के व्यक्ति के घर की चाबी मिल जाती है जो जेड से खो गई थी। वह इस चाबी का उपयोग करके जेड के घर में अनधिकृत तौर पर प्रवेश करता है। दी गई स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? इसका जो सी ऑप्शन है, यह घर में सेंध लगाना है, बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की कौन सी धारा देवीय नाराजगी की अवधारणा से संबंधित है? इसका जो ए ऑप्शन है, धारा 508, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, सी ने बी की पत्नी रहते हुए सक्षम न्यायालय से पृथक्करण की डिग्री प्राप्त कर ली, परंतु वे अभी भी एक ही परिसर में रह रहे हैं। बी सी के साथ संभोग करता है। ए जो कि उनका पड़ोसी है, यह कृत्य देखता है और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इन परिस्थितियों में कौन सा कथन सही है? इसका जो सी ऑप्शन है, ए धारा 354 सी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा।
बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, 5 व्यक्ति एक खेत पर अवैध कब्जा करते हैं। भूस्वामी अपने समर्थकों को एकत्रित करके खेत पर अतिचारियों को वहां से बाहर निकालने के लिए जाता है। परस्पर मारपीट के आगे बढ़ने पर परिवादी पक्ष के एक व्यक्ति को अतिचारियों द्वारा मार दिया जाता है। सभी अभियुक्त गण दोष सिद्ध किए जा सकते हैं। इसका ए ऑप्शन है आईपीसी की धारा 34 की सहायता से, बी ऑप्शन धारा 149 की सहायता से, सी ऑप्शन परिवादी पक्ष के सदस्यों को कारित व्यक्तिगत उपहतियों हेतु, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है केवल शरीर की प्रतिरक्षा का, बी संपत्ति की प्रतिरक्षा का, सी ऑप्शन शरीर एवं संपत्ति की दोनों प्राइवेट प्रतिरक्षा का। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 320 के अनुसार इनमें से कौन सी किस्म घोर उपहति नहीं कहलाती। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, दहेज हत्या अपराध के है अंतर्गत धारा है, यानी कि दहेज हत्या के अंतर्गत कौन सी धारा लगती है, 304 बी। इसका जो सी ऑप्शन है धारा 304 बी आईपीसी, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला, गंभीर और अचानक पिकोपन पर किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति कारित करना दंडनीय है अंतर्गत। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, धारा 334। इसके बाद अगला, आईपीसी में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु किसी भी आयु की हो। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, किसी भी आयु की स्त्री से है। इसके बाद अगला पूछा गया, बी को जेड का ग्रह जलाने के लिए ए उकसाता है बी को कि तुम जाकर जेड का घर जला दो। बी उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वह वहाँ चोरी भी करता है। ए दोषी होगा ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण का। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय दंड संहिता के अधीन परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध का निम्न घटक नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है, स्त्री को उसके पति या अन्य किसी व्यक्ति ने कूटा या तंग किया था, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, जेड की सम्मति को अपनी स्वयं की सम्मति होने का सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए बी के कब्जे से उस संपत्ति को ए ले लेता है। यहाँ ए का अपराध है। ए का अपराध कोई अपराध नहीं है क्योंकि उसकी सहमति से लिया है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, कोई अपराध नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया, किसी अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती परंतु डकैती की तैयारी दंडनीय अपराध है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, डकैती। इसके बाद अगला पूछा गया, लूट निम्न अपराध का बढ़ा हुआ संगीन अपराध है। ए ऑप्शन चोरी का, बी ऑप्शन उद्यापन का, सी ऑप्शन
चोरी या उद्यापन दोनों का। इसका जो सी ऑप्शन है सही होगा सी। इसके बाद अगला पूछा गया, ए सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करने का साहस या से प्रवचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से जेठ को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार माल ले लेने दे जिसका मूल चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है। ए के द्वारा किया गया। इसका जो बी ऑप्शन है छल, उसने छल किया है, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए अधिकतम दंड है। सामूहिक बलात्कार के लिए अधिकतम दंड है आजीवन कारावास से, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष जीवन काल के लिए कारावास से होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, आईपीसी की धारा 87 किस विधिक सूक्ति पर आधारित है? धारा 87 आधारित है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता संप्रवर्तन करना आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? धारा 153 ए में दंडनीय है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किसी व्यक्ति पर स्वेच्छा तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 326 बी के अंतर्गत दंडनीय है, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं, बी डूब गया। ए ने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ए ने कोई भी अपराध नहीं किया। इसके बाद अगला पूछा गया, जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, तब वह प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वधीन होता है जैसे मानो वह कार्य स्वयं अकेले ने किया हो। इसे धारा 34 से पूछा गया, सामान्य आशय, इसका बी ऑप्शन सही है, मानो कार्य अकेले उसी ने ही किया हो। इसके बाद अगला, सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है, बी का अपराध है। बी का अपराध होगा हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आकर्षित होगी यदि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है? इसका जो डी ऑप्शन है 376(2) बी के अंतर्गत आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, ए जो कि एक चिकित्सा शास्त्र का विशेषज्ञ है, बी के सिर पर प्रहार करता है जिसे कि मस्तिष्क का तृतीय चरण की स्थिति का कैंसर है। परिणाम स्वरूप बी की घटना स्थल पर ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। ए इस तथ्य को जानता है कि बी के सिर पर प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ए ने कौन सा अपराध किया है? इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, हत्या, क्योंकि ए नाम का व्यक्ति यह जानता था कि उसके कृत्य से बी, जिसे कि वह उपहति कारित कर रहा है,
की मृत्यु हो सकती है, इसलिए वह हत्या का दोषी होगा। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाता है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? यानी कि जल्लाद यानी कि 78। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। धारा 78 के अंतर्गत उसको संरक्षण दिया गया है, धारा 78। इसके बाद अगला, डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? धारा 82 कहती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। और धारा 82 को डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला, जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का चाहे वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, का भार साधक होते हुए धारा 357 सी आईपीसी के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसका कृत्य किस धारा के तहत दंडनीय होगा? 166 बी। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रत्याख्यान किस धारा के तहत दंडनीय है? इसका बी ऑप्शन सही है, 153 बी आईपीसी। इसके बाद अगला पूछा गया, कोई अपराधी जो धारा 376 या धारा 376 ए या धारा 376 डी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह दंडनीय होगा। इसका जो ए ऑप्शन है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।